यीशु मसीह के नाम, प्रभु यीशु मसीह के नाम। उत्तर भारत की आत्मीय धड़कन, आत्मदर्शन, आत्मीय धड़कन, आत्मदर्शन। Gospel Singer Reality Show। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। और आज वो दिन आ ही गया जिसका हम सभी को बेसब्री से था इंतजार। जी हाँ, उत्तर भारत की आत्मीय धड़कन आत्मदर्शन के गॉस्पेल सिंगर रियलिटी शो का ग्रैंड फिनाले। सेमीफाइनल राउंड के टॉप 20 कंटेस्टेंट्स में से हमारे जजेस चुनकर लाए हैं एक्सट्रीमली टैलेंटेड टॉप 11 कंटेस्टेंट्स, जो कि आज मुकाबला करेंगे गॉस्पेल सिंगर ऑफ द ईयर के खिताब और इस चमचमाती ट्रॉफी को हासिल करने के लिए। So let's see who all have made it to the grand finale of Gospel Singer Reality Show powered by Federal Bank, आपका अपना बैंकिंग पार्टनर, co-powered by उत्तर भारत की आत्मीय धड़कन आत्मदर्शन, supported by Ryan International and St. Mary's Champion School। इसी के साथ चलिए मिलवाना चाहूंगी आप सबको हमारे एक्सट्रीमली टैलेंटेड जजेस पैनल से। सबसे पहले जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए बनारस रत्न प्रदीप सर का, स्वर योग कला अकेडमी की डायरेक्टर वैशाली ताई, हमारे सुरों के सिंगम दीपक फ्रांसिस सर। और अब मैं आपको मिलवाना चाहूंगी हमारे आज के स्पेशल गेस्ट। He is a choir leader, writer and composer. He is the first person to produce laser video in India and has been awarded with World Leader Award by Biographical Institute of America. And he is also awarded with Christian Eminent Award. Please put your hands together for our very, very special guest, Michael Peria sir. और उसने उन्हें देखकर कहा, मनुष्यों से तो ये नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। जो ईश्वर पर आशा रखता है वो डरता नहीं, और जो डरता नहीं वो ईश्वर के सामर्थ्य से विजयी होता है। तो बिना किसी देरी के बुलाना चाहूंगी हमारे आज के पहले कंटेस्टेंट। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर साइमन विलियम। Gospel Singer Reality Show। दोस्तों आइए मिलते हैं साइमन विलियम से। साइमन विलियम नागपुर से आ रहे हैं और अभी हम इनके साथ कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण पल बिताने जा रहे हैं, उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं। तो आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। साइमन जी, आप हमें ये बताइए कि आपका ये जो सफ़र, संगीत का सफ़र, आपने कब से और कहाँ से शुरू किया? सिस्टर जी, ये मेरी पैदाइश से है जी। प्रभु ने मुझे एक ऐसे परिवार में जन्म लेने का मौका दिया जो पहले से ही संगीत में था जी। और मेरे पिताजी, उनके बड़े भाई, मेरे जो दादाजी है जी। वे सब संगीत में थे और ये सब माता मरियम के बहुत भक्त थे। तो ये भजन करते थे जी जी। इनकी एक ग्रुप थी और ये भजन करते थे जी। मैं ऐसे परिवार में पैदा हुआ, मैंने बड़े होते हुए इनको देखा और इनसे सीखा। जी। तो एक जिम्मेदारी अपने कंधों पे थी कि आगे की जनरेशन्स में भी हमें म्यूज़िक आगे बढ़ाना है। वेरी गुड। तो बस प्रभु की दया से हमें आगे रास्ते मिलते गए। जी जी। तो अभी ये जो अभी आपको ये जो मंच मिला है गॉस्पेल सिंगर रियलिटी शो, इसमें अभी आप फाइनल राउंड में हैं।
और जितने भी चरण आपने संपन्न किए हैं, तो उनमें से कौन सा जो चरण था जो आपको लगा कि आपने बहुत अच्छी मेहनत की और आपने आपका बेस्ट दिया था उसमें? सारे ही चरण में मैंने मेहनत की सिस्टर, मतलब पहले चरण से दूसरे चरण में, फिर सेमीफाइनल में भी। और एक चीज़ मैं एडमिट करना चाहूँगा, प्रभु ने मेरा साथ दिया, क्योंकि मैं अकेले शायद यहाँ तक नहीं पहुँच पाता, क्योंकि मुझसे काफ़ी अच्छे सिंगर्स और म्यूजिशियंस यहाँ पे मौजूद है। अगर प्रभु मेरे साथ नहीं होते तो शायद मैं बहुत पहले छूट जाता और नहीं आगे बढ़ पाता। जी, आपका विश्वास बहुत पक्का मजबूत है। जी। तो आप हमें ये बताइए कि जब हम आज के युवा साथियों को देखते हैं, जब हम कोई दूसरा परफॉर्मेंस करने के लिए बोलते हैं उनको, फिल्म से रिलेटेड फिल्म गाने हो या सोशल बेस्ड थीम हो, तो उसमें हर कोई आगे आना चाहता है। पर जब चर्च से रिलेटेड भक्तिमय गाने हो तो उसमें थोड़े से उनकी जो सनक होती है, पैशन होती है, वो कमज़ोर हो जाती है। ऐसा क्यों? आप एक युवा होने के नाते इस पे कुछ प्रकाश डालेंगे? सिस्टर जी, एक बहुत बड़ा कारण है फेम। फेम, लोकप्रियता, जो कि हमें गॉस्पेल सिंगिंग से शायद उतनी नहीं मिल पाए। जो बॉलीवुड के गीत होते हैं या फिर कोई बाहरी सेक्युलर जो गीत होते हैं, जो म्यूज़िक होता है, इसमें हम बहुत सारे अलग अलग लोगों को, हमारी ऑडियंस बड़ी होती है, मतलब बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। बट गॉस्पेल में वही लोग हमारे ऑडियंस होते हैं जो गॉस्पेल में बिलीव करते हैं और गॉस्पेल सुनना चाहते हैं। तो पहली चीज़ लोकप्रियता कम है। तो और जो गॉस्पेल सिंगर होते हैं, जो सही मायने में गॉस्पेल गाते हैं, उनके लिए लोकप्रियता एक मतलब कोई रीज़न नहीं है गाने का। मतलब अगर कोई गॉस्पेल गा रहा है तो उसके लिए लोकप्रियता एक रीज़न नहीं है कि वो गा रहा है, वो गा रहा है प्रभु के लिए। और एक नॉर्मल जो यूथ गाता होगा वो लोकप्रियता के लिए गाते हैं। पहला तो सबसे बड़ा रीज़न ये है। दूसरी चीज़, आपको प्रभु का अनुभव होना बहुत ज़रूरी है। प्रभु का अनुभव आपके जीवन में नहीं है और अगर आप प्रभु के करीब नहीं हो, आपका विश्वास पक्का नहीं है, तो आप बहुत ही मतलब ये बात ऐसे ही, मतलब इट विल श्योरली बी लाइक कोई दूसरा ही गीत आप गाओगे, तो आप प्रभु के लिए गा नहीं पाओगे। हाँ, आप गा ही नहीं पाओगे प्रभु के लिए। ना ही आपको कभी सेटिस्फैक्शन मिलेगा और ना ही सुनने वालों को। क्योंकि जब एक गॉस्पेल सिंगर गाता है तो सबसे पहले वो अपने आप को प्रभु की उपस्थिति में पाता है और प्रभु को महसूस करता है कि हाँ, मैं गा रहा हूँ तो सीधे मैं प्रभु के लिए, प्रभु से बातें कर रहा हूँ, अपना कनेक्शन मजबूत कर रहे हैं। हाँ, और जब ये रिश्ता मजबूत हो जाता है तो आसपास सुनने वाले बहुत सारी चंगाइयाँ, बहुत कुछ हम देखते हैं। तो क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है जब आप गाना गा रहे थे, आप म्यूजिशियन हैं, तो जब आपने खुद गाया और दूसरों को भी उसमें शामिल किया, तो क्या आपने कभी प्रभु की आशीष को इतनी मजबूती से अनुभव किया है? प्रभु की दया से मुझे कई बार एक करिश्माई प्रार्थना में, सभा में गाने का मौका मिला और कई फादर सिस्टर लोगों के साथ मैं रिट्रीट्स में जा पाया। और हमेशा जब भी मैं कोई प्रेज़ एंड वर्शिप लीड करता था तो डेफिनेटली उसका फ़ायदा मुझे भी हुआ। प्रभु ने कई बार मुझे छुआ, कई बार मैं गाते गाते रोने लगा, कई बार ऐसा हुआ कि मुझे सर दर्द हो रहा है और कई बार ऐसा हुआ कि गाते गाते वो सर दर्द गायब हो गया। हाँ, ये बहुत मामूली चीज़ें जिसे हम क्या कहेंगे कि हम उसको अनुभव नहीं करते हैं, बट जब बाद में रिफ्लेक्ट करते हैं तो एक चमत्कार होता है। हाँ जी, हाँ जी। और देखा जाए तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्रभु हमारे जीवन में बहुत सारे चमत्कार करते हैं। हम उन्हें देख नहीं पाते, मतलब हम उन्हें समझ नहीं पाते, और ये होता है। और एक गॉस्पेल सिंगर होने के नाते आपका प्रभु से रिश्ता इतना मजबूत तो होना ही चाहिए कि आप उनको समझ पाओ, उनकी बातें सुन पाओ, उनके साथ
जी जी। तो अभी आप गॉस्पल सिंगर रियलिटी शो के अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं, फाइनल राउंड में हैं और टॉप 10 में से एक हैं, तो अभी आपको क्या लग रहा है? ये प्रभु की दया है मुझ पर। सबसे बड़ी चीज़ तो अगर ये सब कुछ मुझे जो दिया है ये प्रभु ने ही दिया है। ये आवाज़, ये टैलेंट, और प्रभु जहाँ तक लेके जाएगा वहाँ तक जाएंगे। तो आपके मन में डर नहीं है कि मैं कहीं मुझे विजेता प्राप्त होगी या मैं जीतूंगा, विनर रहूंगा या नहीं रहूंगा? आपके मन में अभी क्या चल रहा है? मेरे लिए तो जीत हो चुकी है सिस्टर। क्योंकि हर कदम पर प्रभु जो मेरे साथ है, मुझे दिखता है, मुझे महसूस होता है। और मुझे इससे बड़ी चीज़ और कोई नहीं चाहिए। अगर मैं आज जीतता हूँ, हारता हूँ, ये मेरे लिए प्रभु की मर्जी है। और मैंने एक चीज़ अपने जीवन में हमेशा पाई है, जब भी मैंने प्रभु की मर्जी को फॉलो किया है, एक्सेप्ट किया है, तो हमेशा मुझे फ़ायदा ही हुआ है। क्योंकि हमारे जो भी प्लान्स होते हैं वो तो ठीक है, अच्छे होते होंगे, लेकिन प्रभु के प्लान्स तो हमेशा परफेक्ट होते हैं। परफेक्ट होता है, वो बात बहुत बड़ी, आपने बहुत बड़ी बात कही कि प्रभु के प्लान, प्रभु की योजना हमारे लिए परफेक्ट होती हैं और हमें उन पर पूरा भरोसा और विश्वास है। और इसी भरोसे और विश्वास के साथ आप हमेशा आगे बढ़ते रहें, यही हमारी प्रार्थनाएं और दुआएं हैं। और आज आपके साथ आपकी वाइफ और आपका छोटा सा बच्चा भी साथ में आए हुए हैं यहाँ पर, तो उनको भी, उनके प्रति भी हम शुक्रगुजार हैं। वो भी आपको बहुत सपोर्ट करते हैं, मेरा पूरा मानना है। इस समय इस वक्त जब आप आगे और कदम बढ़ा रहे हैं, तो हमारे जो युवा साथी हमें देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं, उनके लिए आप छोटा सा संदेश क्या देना पसंद करेंगे? एक प्रभु का वचन मैं कहना चाहूँगा। हम बाइबल से सुनते हैं कि तुम पहले, सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, बाकी सब चीज़ें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। ये वचन मेरे ज़िंदगी में बहुत महत्वपूर्ण है सिस्टर जी। क्योंकि मैंने हमेशा इस वचन को फॉलो किया है और मैंने अंत में एक चीज़ पाई है कि ये सच है। आप सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज कीजिए, बाकी सब चीज़ें आपको यूं ही मिल जाएगी। और एक बात है, जब आपको प्रभु मिल जाएंगे, जिस दिन आप प्रभु से मिल जाओगे, तो आपको बाकी सब चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो आइए इसी भरोसे और विश्वास के साथ आगे हम सुनते हैं साइमन विलियम को। Gospel Singer Reality Show. हमें वो दूरी थी कितनी गहरी, कितना बड़ा था वो फासला। मायूस होकर स्वर की ओर देखा, निराशा में तेरा नाम लिया। अंधकार हटाकर तेरी मोहब्बत से मेरा दिल तूने भर दिया। पूरा हुआ सब, लिखा गया अंत, यीशु मसीह तू है आशा मेरी। किसने था सोचा कि ऐसी दया मिलेगी हमको भरपूरी से। युगों का राजा महिमा को छोड़कर अपनाया मेरे शर्म और गुनाह। क्रूस
उससे मैंने पाई है माफी, मैं हो गया उस राजा का। सुंदर मसीहा अब मैं हूँ तेरा, यीशु मसीह तू है आशा मेरी। हालेलुया प्रभु तेरी स्तुति हो, हालेलुया तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम मेरी हाई, यीशु मसीह तू है आशा मेरी। हालेलुया प्रभु तेरी स्तुति हो, हालेलुया तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम मेरी हाई, यीशु मसीह तू है आशा मेरी। आई वो सुबह वादा पूरा हुआ, बेजान शरीर ने फिर सांसें ली, खामोशी में से तूने पुकारा, कब्र तेरी जीत है कहाँ। आई वो सुबह वादा पूरा हुआ, बेजान शरीर ने फिर सांसें ली, खामोशी में से तूने पुकारा, कब्र तेरी जीत है कहाँ। ओ यीशुआ तेरी जय हो सदा। हालेलुया प्रभु तेरी स्तुति हो, हालेलुया तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम मेरी हाई, यीशु मसीह तू है आशा मेरी। हालेलुया प्रभु तेरी स्तुति हो, हालेलुया तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम मेरी हाई, यीशु मसीह तू है आशा मेरी। यीशु मसीह तू है आशा मेरी। Gospel Singer Reality Show. Congratulations, Simon. You've made it to the grand finale. How are you feeling? ग्रेट। Great. So, जाने जजेस क्या कहते हैं आपके परफॉर्मेंस के बारे में? All right. तो सबसे पहले जानना चाहेंगे प्रदीप सर आपसे। साइमन आप खुश हैं? यस सर। आप खुश हैं, प्रभु को धन्यवाद, आप फाइनल में हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस दिए हैं आज अब तक का। थैंक यू सर। तो बधाई हो, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि देखना होगा। कहीं कहीं आपके स्वर गए हैं, है ना? आपको समझ में आया? यस सर। तो हमें उन सब चीज़ों को ध्यान में देते हुए रखते हुए आज आपके लिए मैं ये नंबर चुना हूँ। 8 points. Thank you so much, Pradeep sir.
वैशाली ताई। साइमन, आपने बहुत अच्छा गाया आज। मुझे आपकी फीलिंग्स बहुत अच्छी लगी। जो आज के समय का जो स्टाइल है उसको आपने किया, अडप्ट किया और उसको बहुत अच्छे से गाया। और थोड़ा सा बस वो सुरों वाला जो लास्ट में हुआ वो आप भी समझ गए, क्योंकि यहाँ तक आते आते आप खुद भी जब है वो तैयार हो चुके हैं। और आप इतना इस स्टेज पर आत्मदर्शन ने आपको इतना सुंदर स्टेज और इतना अच्छा मौका दिया है कि आप बेहतर से बेहतर सीखते चले जा रहे हैं, जो आपके लिए लाइफ टाइम काम आने वाला है। सो आप खुद ही समझदार हैं। आपके आज के इस परफॉर्मेंस के लिए 8 पॉइंट्स और आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच ताई। दीपक सर, आप क्या कहना चाहेंगे साइमन की परफॉर्मेंस के बारे में? साइमन भाई, जैसा कि मैं शुरू से ही बोलता आ रहा हूँ कि आप मेरे फेवरेट सिंगर हो बहुत पहले से। मुझे आपकी आवाज़ पसंद है, आपके गाने का स्टाइल पसंद है। और सबसे पहले तो ये जो गाना था ये आपके जोन का ही था, आपका स्टाइल का था, तो गाना तो आपको एकदम परफेक्ट मिला। लेकिन कई जगह आपके नीचे के सुर मुझे थोड़े से फीके लगे आज, है ना, जिसमें से आपका कितना बड़ा जो था वहाँ पे सुर गया, आशा पे सुर गया, क्रूज़ पे सुर गया। हाई नोट्स तो आप बेहतरीन गाते ही हैं, उसके वो तो लाजवाब हैं आप उसमें, लेकिन थोड़ा सा आज मुझे फीका लगा। हाँ? तो मेरा दुख है मेरे को कि इस बात का कि मैं आपको वो नंबर जो चाहता था नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि मुझे आपके स्टाइल, आपकी सिंगिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। आपका ये जो वेस्टर्न स्टाइल है, जिस प्रकार आप वॉइस मॉड्यूलेट करते हैं, उस वहाँ तक लेके जाते हैं, रेंज को छू के आते हैं, तारीफ़ के काबिल हैं। पर फिर भी सुरों को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते भाई। तो इसके हिसाब से मेरी तरफ से और आपको हार्दिक बधाई कि आप फाइनल राउंड में हैं। तो मेरे लिए मतलब आपके लिए मेरे हिसाब से थैंक यू। 8 पॉइंट्स। थैंक यू सो मच दीपक सर। और आइए अब जानते हैं हमारे स्पेशल गेस्ट माइकल सर की राय इस परफॉर्मेंस के बारे में। Simon, your wonderful, lovely voice. Thank you, sir. There is a lot of life in your voice. I have 2-3 points for you for improving for the future. Some of the plays, especially when you go on the top notes, you sound little harsh. So you need to practice. As Deepak said, seems to be a good singer. So maybe you take these few tips that I gave, might help you for the future. So especially when you sing the top note, try to sing a little softer. Otherwise it sounds very harsh. Then the expression. Some of the plays you gave good expression. I think expression should improve. And when you talk of God, and it has to be a little softer, and you cannot show your face very not so good, but it should be a good look, good expression when you talk and sing of God. That is one. I don't know whether have you composed this tune or you borrowed? No sir, no sir. Okay. And some of the words, the expression where you have to stress is more important. Hallelujah, when you sang hallelujah, the stress is on Lu, but it has to be on Yah. Because Yah is the God, Yahweh. So the stress has to be on God, but you are stressing longer time, but it's not your mistake, it's the composer mistake. So thank you so much, it's wonderful. So I give you, everybody gave 8, I give you 7. 7 points. Thank you so much, Michael sir. तो दोस्तों, साइमन की परफॉर्मेंस को जजेस ने दिए हैं 31 पॉइंट्स। अब देखना ये है कि वे इस खिताब को जीत पाते हैं या नहीं। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच साइमन फॉर बीइंग हियर।
आत्मदर्शन का सोशल आउटरीच, फीड अ फैमिली। आपका अमूल्य योगदान अब बन रहा अनेकों घरों का उजियाला। आपका छोटा सा योगदान अब बन रहा सैकड़ों घरों का निवाला। कोविड से शुरू हुए इस कारवां का सदस्य बने, आत्मदर्शन के संग जुड़े। मात्र 900 रुपए देकर इस भले कार्य में आपकी हिस्सेदारी निभाएं, आपके हिस्से की मुस्कान बांटें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 800-5541-243 पर। साथ दें, संग रहें, उत्तर भारत की आत्मीय धड़कन, आत्मदर्शन। क्रूज की वह क्रूर यातना आज भी हमें याद है। दिल दहला देने वाला वो नज़ारा आज भी हमें याद है। भुला न पाएगा कभी ये ज़माना उस पिता के पुत्र के बलिदान को। सलीब पर लटका यीशु नासरी आज भी हमें याद है। इसी भाव को संगीत में पिरोकर ला रही हैं लखनऊ से आई कविता आनंद। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। Gospel Singer Reality Show। दोस्तों, आज हमारे बीच में कविता आनंद जी उपस्थित हैं और इनके साथ हम कुछ पल बिताने वाले हैं। तो आइए सुनते हैं इनसे बातचीत करते हुए। कविता जी, आप हमें ये बताएंगे कि आप फाइनल राउंड में पहुंच चुके हैं और अभी आपके साथ आपका प्यारा सा बेटा है, बेटी है, आपके हस्बैंड हैं, और अभी आप क्या करते हैं, काम में क्या करते हैं? मैं एक नर्स हूँ SGPGI लखनऊ में। अच्छा, आप एक नर्स हैं और आपको कैसे संगीत के लिए आपको समय मिल जाता है? कहाँ से आप समय निकालती हैं? मुश्किल होता है थोड़ा, पर निकाल लेती हूँ मैं। थोड़ा सा ही समय मिलता है, हो जाता है प्रैक्टिस। अच्छा, तो आपका ये संगीत से लगाव कहाँ से आपने डेवलप किया? बचपन से या फिर मीनवाइल? मैं बचपन से थोड़ा बहुत गाती थी, जैसे स्कूल में पैट्रियोटिक सॉन्ग्स होते हैं। जी जी। मेरे पापा को गाना बहुत पसंद है जी। लेकिन जब से मैं यीशु मसीह पे विश्वास करने लगी जी जी, तब से मैं गाना ज़्यादा गाने लगी हूँ तब से। अच्छा जी। तो आपके इस सफ़र के पीछे, आपकी सफलता के पीछे किसका हाथ है? सबसे पहले तो मेरे परमेश्वर का ही है, क्योंकि प्रभु में आने के बाद ही मुझे इतना बड़ा स्टेज मिला। उसके तो पहले मैं स्कूल में ही गाती थी जी। तो और उसके बाद अगर मैं कहूँ तो मेरे पेरेंट्स हैं जी जी, जिन्होंने मुझे कभी भी मना नहीं किया गाने के लिए जी, और मेरी फैमिली सब ने सपोर्ट किया। अच्छा, आप इस यहाँ आने से पहले कहीं दूसरी जगह बड़े प्लेटफॉर्म पे आपने कभी परफॉर्मेंस किया है क्या? नहीं, इसके पहले तो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे तो मैंने कभी परफॉर्म नहीं किया। आपने इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर परफॉर्म किया है। कविता आनंद जी, आप हमें ये बताएंगे कि आपने इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अभी परफॉर्म किया है, तो अभी आपको कैसा लगता है?
बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं यहाँ परफॉर्म करके, क्योंकि फाइनल तक आना बहुत बड़ी बात थी। स्टार्टिंग में ऑडिशन से लेकर फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, देन सेमीफाइनल और अब मैं फाइनल में हूँ। तो बहुत अच्छे गाने वाले सब आए हैं, तो उनमें से मैं सेलेक्ट हुई हूँ, तो बहुत ज़्यादा मैं खुश हूँ। कविता जी, आप गॉस्पेल सिंगर रियलिटी शो के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा शो है और मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है यहाँ आके, खासकर आत्मदर्शन टीम में। यहाँ का लोगों ने बहुत ज़्यादा मतलब ध्यान दिया हम लोगों का, प्रैक्टिस से लेकर हमारा आना जाना, रुकना, सब कुछ। और बहुत खुश हूँ कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, और जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि अगर आपको मौका मिले तो आप ज़रूर इस कंपटीशन में या शो में ज़रूर आएँ। आप किस तरह से आपके लोकल चर्च में अपना कंट्रीब्यूशन देती हैं? जब आप एक नर्स हैं, 2 बच्चे हैं, स्कूल जाने वाले हैं, बहुत कम समय मिलता होगा, तो किस तरह से आप लोकल चर्च में अपनी भागीदारी देते हैं? मैं अपने चर्च में वर्शिप टीम में हूँ। जी हाँ। तो सैटरडे प्रैक्टिस के लिए जाना होता है, और भी बीच में कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, तो थोड़ा मुश्किल होता है, पर क्योंकि हमारी ड्यूटीज़ ऐसे होती हैं, शिफ्ट्स होती है, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट। तो किसी संडे होता है कि मैं वर्शिप में नहीं जा पाती, पर मोस्टली कोशिश करती हूँ कि मैं जा सकूँ। तो वर्शिप के द्वारा और क्वायर के द्वारा मैं चर्च में कंट्रीब्यूट करती हूँ। आपने बहुत अच्छी बात कही हमारे आगामी पीढ़ी के लोगों के लिए कि भले समय ना हो, फिर भी हम किस तरह से हम अपने प्रभु के लिए हम समय निकालें। ये बात आपने बहुत बड़ी बात कही, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आपकी वाइफ कविता जी बहुत अच्छी आवाज़ में गाती हैं और उन्हें बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है। इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? जो ये गॉस्पेल रियलिटी सिंगिंग जो कंपटीशन जो स्टार्ट हुआ है, इसमें मतलब हम लोग इतना खुश हैं, और हम लोग अपना कोशिश करते हैं पूरा सपोर्ट करने के इनको, क्योंकि एक्चुअली हमको भी टाइम नहीं मिलता है, बहुत कम टाइम मिलता है, क्योंकि मैं भी ज़्यादातर ड्यूटीज़ में बाहर ही रहता हूँ। तो घर में 2 बच्चे रहते हैं, और घर की छोटे बहुत सारे काम होते हैं। उनमें से काम में से ये मतलब समय भी कब निकालते हैं हम लोग को बहुत बार पता नहीं चलता है। अंदर प्रैक्टिस करते हैं अपना। तो हम सब लोग बहुत खुश हैं टीवी में देख के, और हम लोग प्रार्थना करते हैं कि और आगे तक जाएं और इस कंपटीशन में अच्छे से अच्छा अपना परफॉर्मेंस दे सकें। इसके लिए हम सब इनको बहुत ऑल द बेस्ट बोलते हैं। सर, हमें ये सुन के बहुत अच्छा लगा कि आप इनका पूरा सपोर्ट देते हैं। तो कविता जी, हम आपके पूरे परिवार के साथ हैं, आपको हम पूरा सपोर्ट देते हैं, और इसी सपोर्ट के साथ आइए सुनते हैं कविता आनंद को। Gospel Singer Reality Show. की खातिर माँ को मसीह
से हमको बचाने की खातिर बाप ने बेटा तैयार किया। सोचो जरा कि उसने हमसे क्यों इतना है प्यार किया। सोचो जरा कि उसने हमसे क्यों इतना है प्यार किया।
कंग्रेचुलेशंस कविता, आप फाइनलिस्ट हैं। तो चलिए जजेस से पूछते हैं उन्हें आपका परफॉर्मेंस कैसा लगा। सबसे पहले वैशाली ताई आपसे जानना चाहेंगे। कविता, हम बहुत लंबा सफ़र तय करके आज आखिरकार फाइनल में पहुंच चुके हैं। आपको ग्रैंड फिनाले के लिए बहुत बहुत बधाई। आपका आज का कॉम्पोजिशन स्पेशली मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर लिखा हुआ है, बहुत इमोशनल सॉन्ग है और पूरी स्टोरी है उसमें, और वो बहुत टच किया अंदर तक, और तुम्हारी आवाज़ में वो बहुत अच्छा भी लगा और मुझे पसंद आया। थोड़ा सा लास्ट में एक जगह सुर तुमको जो है वो गया आलाप में, लास्ट के बिल्कुल लास्ट मोमेंट था तभी। बाकी ओवरऑल आज तुम्हारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, इमोशनल था, मुझे बहुत पसंद आया। आपके आज के परफॉर्मेंस के लिए 8 पॉइंट्स। थैंक यू सो मच वैशाली ताई। दीपक सर, आप क्या कहेंगे कविता के परफॉर्मेंस के बारे में? सबसे पहले तो कविता, मैं आपको बधाई देना चाहूँगा, आप फाइनल राउंड में हैं और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि बहुत सारे लोग छूट गए पीछे और आज खुदा ने आपको, ईश्वर ने आपको यहाँ पहुँचाया है। दूसरी बात, आज आपका गाना जो आपको गाना मिला बहुत अच्छा था, आपकी आवाज़ के हिसाब से बहुत सूटेबल था। दूसरी बात, आपका फील जो इस गाने के लिए चाहिए था वो आपने पूरा दिया। पूरी कहानी जो यीशु के मरण की थी आपने सुनाई इस गाने के द्वारा, बहुत क्लियर थी और बहुत सटीक थी, और आपके इमोशन ने वो बात जो आपके दिल से निकली वो हमारे दिल तक पहुंचाई। रही बात सुरों की, तो मैं कहना चाहूँगा शुरू से ही मुझे आपके कई जगह सुर कम लगे, स्पेशली जहाँ इस गाने में बीच बीच में बहुत बारीक जगह हैं जहाँ बारीक मुर्गियाँ हैं। सोचो ज़रा, 2-4, प्यार किया, तैयार ज़रा, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जहाँ पे बहुत बारीक मुर्गियाँ थी। आपने बहुत अच्छी कोशिश की, लेकिन वहाँ थोड़ा सा और ठहराव अगर रहता, ठहराव की कमी मुझे लगी तो और सुंदर गाना आपका होता। मेरी तरफ से आपके लिए गुड विशेस के साथ 7 पॉइंट्स। थैंक यू सो मच दीपक सर। प्रदीप सर। कविता, यस सर। आप कैसी हैं? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर। फाइनल में हैं, है ना? और वास्तव में आज मुझे अच्छा लगा आपका ये परफॉर्मेंस, बेहतरीन आपने किया। जो गीत आपको मिला, जैसा कि मैम ने कहा, बहुत अच्छा गीत है। जो भी इस गीत में जो इमोशन है ज़बरदस्त है, और आपने उसको बेहतरीन तरीके से गाया भी है। आप में काफ़ी निखार आ गया आपकी गायकी में, और मुझे लगता है कि आप एक कंप्लीट पैकेज हैं। लेकिन जो चीज़ें सबने कहा कि जो संगीत की जो बारीकियां हैं और स्वरों का गिरना, कम लगना, इनको जब आप साथ लेंगी ना तो कमाल करेंगी आप, है ना? जी सर। तो आज इस फाइनल राउंड में, ग्रैंड फिनाले में, मैं आपको यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप इन बातों का ध्यान रखेंगी और बहुत कुछ कर सकती हैं, है ना? तो आज के इस आपकी प्रस्तुति के लिए मैं आपको ये नंबर देता हूँ। 8 पॉइंट्स। थैंक यू सो मच प्रदीप सर। और अब हम जानना चाहेंगे हमारे स्पेशल गेस्ट माइकल सर की राय इस परफॉर्मेंस के बारे में। Kavita, are you happy about your singing? यस सर। Yes. It was a lovely kavi that you sang, and there was so much of Anand in your singing. Kavita Anand, you sang so beautifully. थैंक यू सर। And it was so good. And only thing that was mainly missing in your body was the tears. And you brought in so much of emotion into this story. I think I was crying and you sang. Such a beautiful expression on your tone.
wonderful. Only one thing, if you can keep it up for your singing, every word, ending word, you cut it. You should little bit prolong. Are you understanding what I'm saying? Yes, I can understand. Pyar kiya. You are cutting that. No. Kiya. It has to prolong little. Every word you are cutting. That is the only advice that I could give you. Okay? All the best, and I give you 8 points. 8 points. Thank you so much, sir. कविता, जजेस को रुला दिया आपने। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। जब मुझे ये गाना मिला तो मैं स्पेशली चाहती थी कि इस गाने में इमोशंस, वो इमोशंस आ जाएं जो इस गाने में हैं, और वो मैंने किया, इसलिए मैं खुश हूँ। सुर गए, वो मेरी गलती है, लेकिन मैं स्पेशली चाहती थी कि वो सारे जो इमोशंस है वो होना चाहिए जो मैंने किया, तो मैं खुश हूँ इस बात से। कविता, वी आर ऑल्सो हैप्पी, एंड आप बहुत अच्छा गाएं। आपने जो इमोशंस जैसा कि जजेस ने कहा कि आप वो लेकर आ गई, सो आई एम हैप्पी अबाउट इट, यू आर हैप्पी अबाउट इट, सो प्रेज गॉड। सो दोस्तों, कविता के परफॉर्मेंस को हमारे जजेस की तरफ से मिले हैं 31 पॉइंट्स। थैंक यू सो मच कविता। Sponsor a program in Atmadarshan. प्रभु की सेविकाई को आगे बढ़ाने है आपकी जरूरत। आत्मदर्शन के कोई भी प्रोग्राम को स्पॉन्सर करें और इस सेविकाई को आगे बढ़ाएं। होली मास स्पॉन्सरशिप at ₹10,000, adoration sponsorship at ₹10,000, creative episodes with customized advertisement at ₹20,000। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 800-5541-2423 पर। साथ दें, संग जुड़ें, उत्तर भारत की आत्मीय धड़कन आत्मदर्शन। आत्मदर्शन का सोशल आउटरीच, फीड अ फैमिली। आपका अमूल्य योगदान अब बन रहा अनेकों घरों का उजियाला। आपका छोटा सा योगदान अब बन रहा सैकड़ों घरों का निवाला। कोविड से शुरू हुए इस कारवां का सदस्य बने, आत्मदर्शन के संग जुड़े। मात्र 900 रुपए देकर इस भले कार्य में आपकी हिस्सेदारी निभाएं, आपके हिस्से की मुस्कान बांटें।
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 800-5541-243 पर। साथ दें, संग रहें। उत्तर भारत की आत्मीय धड़कन, आत्मदर्शन।